क्योंकि ये जो बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग संघर्ष करते करते हार जाते हैं। ये भी सुनने में आता है कि वो ड्रग एडिक्टेड हो गए। एक फिल्म मिला, उसके बाद काम नहीं मिला, एक सीरियल मिला, काम नहीं मिला, कुछ ऐड मिल गया, काम नहीं मिला। रेशम लेकिन हम एस्ट्रो के सारे व्यूअर्स को मैं सुनीता काबरा और मैं सीए जय काबरा। हमारा बहुत बहुत अभिवादन। आज फिर रेशम एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म से हम एक अ, बहुत ही अच्छे विषय पे चर्चा करने आए हैं, जो आज की यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इसके लिए लालायित रहती है। क्या है वो? बॉलीवुड में, एक्टिंग में, फैशन इंडस्ट्री में, इनमें हम कैसे अपना करियर बनाएं। ऐसे क्या योग होते हैं जिससे कि हम इस जो ये कहते हैं ना, चकाचौंध करने वाली जो इंडस्ट्री है, लोगों के दिल पे राज करने वाली इंडस्ट्री है, इसमें हम अपने भाग्य को, अपने नसीब को देख सकते हैं, चमका सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसी बात चल रही है जय सर। जी सुनीता जी, क्योंकि वर्ग कोई भी हो, जगह कोई भी हो, चाहे वो निम्न वर्ग से बंदा आता है या किसी भी छोटे गांव से भी आता है, लेकिन उसका एक सपना होता है कि दुनिया उसको जाने। और एक एक्टिंग जो एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्या मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें पैसे कमा सकता हूँ, या मेरे को इसमें यश मिलेगा। तो ये सब चीजों को क्या हम इसका कोई एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन देख सकते हैं कि भाई भगवान ने आपको एक एक्टिंग के साथ में यश और पैसे के लिए भी भेजा है, तो क्या आपकी पत्री में, आपके होरोस्कोप में उस तरह का चीज दिखता है, मिलता है, ताकि वो उसमें और मेहनत करके और उस मुकाम पर पहुंच पाए। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी सुनी है कि जो बिल्कुल अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे चले गए। बहुत लोग जीवन भर इसमें इतनी मेहनत करते रहते हैं लेकिन कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम से एक हिट उनको चमका देता है। तो खैर, इस बारे में और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इनवाइट करती हूँ ज्योतिषाचार्य श्रवण जी को, जिनके साथ हम इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम आप लोगों को। जी, तो रेशम के सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं कि अब आप इस विषय पर और ज्यादा, एक कहते हैं दृष्टि, पैनी दृष्टि डालकर लोगों के इसके अंदर के जो रत्न छिपे हैं उनको निकाल कर लोगों को बताएंगे, ताकि बाकी लोग भी इन चीजों को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे इसके विश्लेषण को, इसकी विवेचना को, कि कैसे किसी के चार्ट को देखें और समझे कि किनके ये ऐसे योग बन रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो कहेंगे कि इस इंडस्ट्री में अलग अलग तरह का काम है और अन्य कई प्रकार का काम है, लेकिन जहाँ एक्टिंग का काम है, जहाँ पर्दे के सामने आकर के और आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, उसको आप कितना तरीके के साथ कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आप ये मान करके चलिए कि आपको शुक्र का पत्रिका में अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कह लें या फिल्म के पर्दे पर कह लें, या आजकल जितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह चल रहा है, उन सबके ऊपर जो अपने आप को, अपने चेहरे को लेकर के आते हैं, उन सब के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि चंद्रमा या बुध का कनेक्शन होना चाहिए। चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है, हम लोग जानते हैं। यदि चंद्रमा का कनेक्शन हो जाए तो जातक कलाकार हो जाता है। और चंद्रमा नहीं है तो क्या बुध है, क्योंकि बुध हमको कला के लिए कहता है, आर्ट के क्षेत्र में, यहाँ तक कि स्केचिंग के क्षेत्र में, किसी भी तरह का आर्ट हो उसके क्षेत्र के लिए हम बुध को ले सकते हैं। तो क्या बुध का कंजंक्शन है, तो ये शुक्र के लिए एक्टिंग को हमने ले लिया। अब यदि किसी प्रकार का डायरेक्शन करना है, आप वो आजकल कहते हैं वो नाचते हैं, उसका भी लोग डायरेक्टर होते हैं, गाना गाते हैं तो उसको भी लोग कंपोजर होते हैं। तो हर विषय को लेकर के अलग अलग डायरेक्टर, कंपोजर आदि होते हैं। तो उनके लिए क्या जरूरी है, तो गुरु मुख्य रूप से आएगा, और फिर उसी तरह से बुध और चंद्रमा, अर्थात ये जो 4 शुभ ग्रह हैं, यदि हम समझें अपने पत्रिका में, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इनका बहुत योगदान होता है। इन्हीं में से 3 ग्रह यदि एक साथ हो जाएं तो उसको कलानिधि योग भी कहते हैं। कई जातक के पत्रिका में कलानिधि योग भी बना होता है। तो आप जितने भी एक्टर की पत्रिका देखेंगे, उसके पत्रिका में शुक्र बुध, शुक्र चंद्र या गुरु चंद्र, गुरु बुध, ऐसे
कंजंक्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, या तो उसके दूसरे तीसरे स्थान में हो, या तो छठे स्थान में हो, या 10वें 11वें में, 9 10 11 में हो, 12वें में भी ये फल कर जाता है। लेकिन जिस स्थान में होता है हमारा प्रोग्रेस उसके आधार पर होता है। बाद में कई लोग ऐश्वर्यवान होते हैं और कई लोग यशवान होते हैं। ये दो शब्द हमने बोला, ऐश्वर्य अलग शब्द है और यश अलग शब्द है। जो ऐश्वर्य होता है वो शुक्र से आता है, और जो यश फैलता है हमारा वो सूर्य से होता है। तो हमको सूर्य को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत नीचे से आते हैं और हमारा यश इतना फैल जाता है कि लोग हमको जानने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिसको कि हम और आप जानते हैं कि वो बहुत जमीन से उठा हुआ कलाकार है, तो उसके लिए सूर्य का भी अच्छा होना जरूरी है, ताकि उसका कभी आत्मबल टूटे ना। क्योंकि ये जो बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग संघर्ष करते करते हार जाते हैं। ये भी सुनने में आता है कि वो ड्रग एडिक्टेड हो गए, एक फिल्म मिला उसके बाद काम नहीं मिला, एक सीरियल मिला काम नहीं मिला, कुछ ऐड मिल गया काम नहीं मिला, लेकिन हम तो उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। ऐसे में कई लोग गलत आदतों में भी पड़ते हैं, उसकी बात बाद में कभी कर लेंगे। तो एक्टिंग के लिए शुक्र चंद्र, शुक्र बुध इसकी युति होना, गुरु बुध गुरु चंद्र इसकी युति होना बहुत जरूरी है। और हमने कहा इसमें से यदि 3 ग्रहों का युति एक साथ हो जाए और अच्छे स्थानों में हो जाए, तो ऐसे में जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में एक्टिंग में सफल होता है। तो काबरा जी आगे और कोई प्रश्न हो तो इस पे करें, या पत्रिका का सहारा लिया जाए। बहुत ही सुंदर विवरण आपने दिया, और बहुत संक्षेप में एक ही कुछ शब्दों में पूरी बात कह दी गई है। लेकिन इसको एक पत्रिका के माध्यम से समझेंगे तो हमारे जनता जनार्दन है उनका और भी ज्यादा फायदा होगा और उनको समझ में आएगा। तो एक पत्रिका लगा लेते हैं हम लोग, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पत्रिका देख पा रहे होंगे, आपके सामने उपस्थित हो गया होगा, और बर्थ डिटेल भी आप लोग देख लीजिए। ये बहुत फेमस हीरोइन है हमारी कियारा आडवाणी, और बहुत नाम और यश भी इनका फैला है। 31 जुलाई 1992 11:59, और ये मुंबई महाराष्ट्र का जन्म है। तो इसको तो आप लोगों ने देख ही लिया। तुला लग्न होते ही मन में ये भाव आता है कि क्या शुक्र का प्रभाव होगा क्या। तो यहाँ शुक्र का प्रभाव भी होगा, और शुक्र 10वें स्थान में आकर के बैठा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि लग्ने 10 में है, तो हमारा पूरा फोकस काम पे रहेगा, और हम उम्र के अर्ली एज में, कई बार लोग 28 साल तक, और ये IAS की तैयारी करने वाले तो 30-35 साल तक तैयारी करते हैं। लेकिन यदि लग्ने 10 में हो जाए तो ऐसे जातक या जातिका बहुत कम उम्र से काम प्रारंभ कर लेती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने भी बहुत कम उम्र से काम प्रारंभ किया होगा। जैसा कि अभी हम आप लोगों को वर्णन में बता रहे थे कि गुरु बुध, गुरु चंद्र, शुक्र बुध या शुक्र चंद्र का योग, अब इनके पत्रिका में आप देखिए कि शुक्र और बुध का योग 10वें स्थान में बना हुआ है, और गुरु और चंद्रमा का योग 11वें स्थान में बना हुआ है। अब अगर ये जातिका अगर हीरोइन ना हो तो फिर कौन होगा? और हम अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हीरोइन है, काम कर रही हैं। अब आगे क्योंकि गुरु चंद्र की युति है, तो अपने जीवन के अंतिम समय में हो सकता है कि डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना, अर्थात पर्दे के पीछे भी अपना कुछ न कुछ रोल प्रदान करेंगी आगे भविष्य में। वर्तमान समय में तो हीरोइन है ही। उसके अलावा देखिए कि ये जो पत्रिका में ग्रह होते हैं, क्या इस ग्रह का दशा हमको मिल गया क्या? अगर दशा मिल गया तो सोने में सुहागा। अब कियारा का जन्म केतु और मंगल की दशा में हुआ, ये बहुत अच्छा नहीं है। बचपन में जरूर थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन केतु की दशा समाप्त होते ही शुक्र की दशा आ गई। आप लोग पत्रिका में देखेंगे तो 1996 अर्थात 4 साल मात्र केतु की दशा रही, शुक्र की दशा आ गई। और शुक्र कौन? लग्नेश, स्थित कहाँ? 10 में। किसके साथ? बुध के साथ। बुध कौन? मित्र। अब सूर्य से मित्रता नहीं है, लेकिन सूर्य कौन? एकादशेश। काल पुरुष में कहाँ का स्वामी? पंचम का, पंचमेश। तो ये युति कितना अच्छा है, और इसमें शुक्र की 20 वर्ष की दशा निकाली। इसका मतलब है कि ये अपने स्कूल लाइफ में भी
अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में एक्टिंग का काम, डांस का काम या किसी न किसी रूप से अभिनय का काम जरूर करती रही होंगी। और 2016 से सूर्य की दशा आ गई, और सूर्य हम हमेशा कहते हैं कि हमको यश दिलाता है। तो पहले शुक्र जो ऐश्वर्य दे रहा था, अब सूर्य यश दिलाता है। तो ऐसे में इनको आगे सूर्य की दशा में कोई न कोई अवार्ड भी मिला होगा। अब हमें इसकी विशेष जानकारी नहीं है। काबरा जी अगर इसका अध्ययन किए हों कि अवार्ड कब मिला और नहीं मिला तो हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा सूर्य का जो 6 साल का दशा है, 16 से लेकर के 2022 तक, यहाँ तक में बहुत अच्छा रहा होगा। और अब तो स्वयं दशमेश चंद्रमा की दशा है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सूर्य की ये जो 6 साल है और सूर्य की स्थिति देखिए, 1.71 षष्ठ्यांश बल लेकर के बैठा है। तो हमारे करियर में 4 चांद लगाता है, हमको जीवन में तरक्की देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरा क्या देख रहे हैं, अधिक ग्रह उजाले पक्ष में हैं, अर्थात ये प्रकाशित भाव में है। 2 ग्रह यहाँ 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 ग्रह प्रकाशित भाव में होने के कारण हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्रिका भी है। दूसरा, ऐसे जातक इंट्रोवर्ट नहीं होते। सर एक प्रश्न दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए सुनीता जी, क्या प्रश्न? सर एक्चुअली ऐसा क्या रीजन है कि ये अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड तो होती हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कोई अवार्ड मिल नहीं पाया है? ये फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 2022 में भी नॉमिनेट हुई हैं, 2023 में भी नॉमिनेट हुई हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया। सूर्य की दशा निकलने के बाद चंद्रमा की दशा आ गई, जिसमें नॉमिनेट हो रही, ठीक है ना। लेकिन आप ये निश्चित मान करके चलिए कि एकादश स्थान की जो स्थिति है, वहाँ चंद्रमा तृतीयेश और षष्ठेश होकर के, चंद्रमा के साथ गुरु बैठा तृतीयेश और षष्ठेश होकर के, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम कहेंगे कि विलम्ब हो रहा है, लेकिन अपने जीवन में ये जरूर पुरस्कार प्राप्त करेंगी और आगे बढ़ेंगी। हाँ, मतलब पहले 2019 तक उन्हें और ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, बट जो किसी भी एक्ट्रेस के लिए ड्रीम अवार्ड होता है, वो फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उसमें नॉमिनेशन तक पहुंच गई हैं। तो क्या लगता है हमें इनके चार्ट से कि इनके कब तक के अवार्ड मिलने के चांस है? हमको उम्मीद है कि अभी वर्तमान समय में गुरु राहु की दशा चल रही है, चंद्रमा राहु की दशा चल रही है। तो चंद्रमा गुरु तक सितंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2027 के बीच में इनको 100% अवार्ड मिलना चाहिए। चलिए, तो एडवांस में हम कियारा जी को बधाई दे देते हैं। जरूर मिलेगा। कैरी ऑन कीजिए। और यश जी, आपका कोई प्रश्न है इस पत्रिका के ऊपर? सर आपका म्यूट है। तो आप ही की बात को आगे बढ़ाने के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि चंद्रमा और सूर्य आपस में एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो इस कारण से उनको काम से लाभ और लाभ से काम, ये चीज हमेशा उनके साथ में चलेगी ही चलेगी। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि परिवर्तन 6ठे 8वें 12वें से नहीं होना चाहिए। लाभ स्थान से परिवर्तन हो, धन स्थान से परिवर्तन हो, केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन हो, ये सब परिवर्तन हमारे लिए लाभ देने वाला होता है। 8वें 12वें और 6ठे से परिवर्तन होता है तो लाभ देने वाला नहीं होता। इसीलिए यहाँ दशमेश और एकादशेश का परिवर्तन है, जो हमारे कार्य के क्षेत्र में बहुत तरक्की कराएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब से भी ये आई होंगी अपने इस क्षेत्र में, तब से इनको काम की कमी नहीं रही होगी। हर समय कोई ना कोई काम इनके हाथ में रहा ही होगा। जी सर। और इसमें एक चीज जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जैसे लाभ पर राहु की भी दृष्टि जा रही है और काम पर वक्री शनि की दृष्टि जा रही है, तो क्या उसमें कहीं कोई ऊंच नीच होने की संभावना है? जिंदगी है, थोड़ा सा सुख दुख लगा रहता है, कभी लाभ कभी हानि। ये सबके लिए, सबके जीवन में, चाहे आप राजयोग का भी दशा गुजार रहे हो, फिर भी दृष्टियों के प्रभाव से जब वो ग्रह की अंतरदशा या दशा आती है, तो हम किसी न किसी रूप में रुकावट और अड़चन अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये सबके जीवन में होता है, इनके जीवन में भी जरूर अप्स एंड डाउन्स होता होगा। तो जैसे जो सुनीता जी का प्रश्न था कि उनको नॉमिनेशन में होने के बावजूद भी उनको ये नहीं मिला, तो क्या इसमें राहु की कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि राहु की भी अंतर्दशा चल रही थी। बिल्कुल, अगर दृष्टि एकादश के ऊपर है, दशम के ऊपर है, तो इसका प्रभाव हो सकता है। बहुत ही
तो अच्छा सर विवरण अगर और अगर जाते जाते हमारे जो भी और भाई बहन इस क्षेत्र में मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई एक उपाय हो देखिए, सकता है? अगर एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं हाँ। तो शुक्र का उपाय जरूर करें। ओके। ओम शुम शुक्राय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका उपाय करें। सफेद वस्त्र, सफेद अन्न का दान कर सकते हैं। और यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो और केंद्र त्रिकोण में ही हो तो हीरा या ओपल आप धारण कर सकते हैं। यदि आप प्रयासरत हैं कि हमको एक्टिंग के क्षेत्र में ब्रेक मिले, हम आगे बढ़ें, तो आप इस उपाय को जरूर करें। तो आपके लिए ये जैकपॉट है। अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो ये उपाय जरूर करें। सिंपल सा एक मंत्र है जो मैं यहाँ स्क्रीन पर भी लिख रही हूँ कि आप इस मंत्र का जाप करें। व्हाइट कपड़े या फिर सफेद कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं और शुक्रदेव को बनाइए और एक्टिंग के क्षेत्र में छा जाइए। तो आज का ये विषय सच में बहुत मजेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था और हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये बहुत फायदे वाला है और इंटरेस्ट वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। हम इसी तरीके से फिर लेकर धन्यवाद। आते रहेंगे आपके लिए नए नए टॉपिक्स। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेशम है ना